बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस में, जिसमें बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिमा सौमिया आसिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मुलजिमा सौमिया आसिम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। अदालत ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जज फारूक फरीद ने प्रोसिक्यूशन को हिदायत की कि सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए, शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, प्रेशर ना लें, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। मुलजिमा सौमिया आसिम एडिशनल सेशन जज की अहलिया है। तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ीशान सैयद। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, घरेलू मुलाजमा रिजवाना के ऊपर तशद्दुद का केस है, जिसमें मरकजी जो मुलजिमा है सोमिया आसिम हफीज, उनको इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने इनकी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी और इस्लामाबाद पुलिस को उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस को जज फारूक फरीद की जानिब से कहा गया कि मुलजिमा को कमरे अदालत से बाहर लेकर गिरफ्तार करे। जज की जानिब से रिमार्क्स आए कि मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरी कलीग की अहलिया है, लेकिन जहां इंसाफ की बात होगी तो मैंने इंसाफ करना है और इसी वजह से इनकी जो दरख्वास्त है वो खारिज की जाती है। मुलजिमा अपने वकला के साथ अदालत पेश हुए, जबकि जो घरेलू बच्ची है मुलाजमा जिस पर मुतासरा बच्ची, उनके वालिदैन भी कमरे अदालत में पेश हो गए। बच्ची की वालदा जो है ना, उनके कुछ रिमार्क्स के दौरान जो है, जो अदालत मुलजिमा की वकील साहिबा जो उनके वो दलाइल दे रहे थे, तो उस दौरान रिजवाना की वालदा जो है वो अबदीदा भी हो गई, क्योंकि आज जो वकील मुलजिमा की वकील है, उन्होंने बराह रास्त रिजवाना की वालदे पर यह इल्ज़ाम लगाया कि बच्ची को हमने नहीं, इनकी वालदा ने तशद्दुद का निशाना बनाया, इनको अस्पताल पहुंचाया और ये हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक साजिश बनाई गई है। ताहम अगर हकीकत को देखा जाए तो 3 अगस्त को जब इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में दरख्वास्त आई थी मुलजिमा की जानिब से, तो उस वक्त उस दरख्वास्त में कहा गया था कि बच्ची रिजवाना जो है वो हमारे घर मुलाजमा है, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया। FIR जो काटा गया वो ज़ीशान, ये बताइएगा, जब मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया, क्या कोई मज़ाहमत की गई, और अगर गिरफ्तार किया गया है तो कहाँ मुंतकिल किया गया है? देखिए, जब ट्रायल कोर्ट इस किस्म की केसेस की जो ऑर्डर्स आ जाते हैं तो फिर उसमें मुज़ाहमत ज़रा मुश्किल होता है, और चूंकि दूसरी जानिब ये खातून मुलजिमा थी तो मुज़ाहमत इसके लिए ज़रा और भी मुश्किल होता है। ताहम जब अदालत ने कहा कि इनको गिरफ्तार करे और साथ अदालत ने ये कहा कि कमरे अदालत से बाहर लेकर जाए और गिरफ्तार करे, तो इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि इसको हम गिरफ्तार करते हैं, लेकिन 5-6 मिनट तक वो कमरे अदालत में बैठी रही, क्योंकि जो वकील थी वो उनके साथ कुछ गुफ्तगू कर रही थी। और जब इस्लामाबाद पुलिस ने फिर अदालत के हुक्म पे उनको गिरफ्तार किया और यहाँ से इनको अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। अडियाला जेल वो जो है वो पेश करेंगे, जबकि अब मुलजिमा के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की एक जो ऑप्शन है वो मौजूद है। अब चूंकि आज उनकी एक दरख्वास्त खारिज हो गई और अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, तो इनकी जमानत के लिए जो ऑप्शन है, दूसरा मुतल्लिका प्लेटफॉर्म है, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। लेकिन मुलजिमा की जो मुतजाद बयानात है, पहले उन्होंने कहा मुलाजमा है हमारे घर, फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर मुलाजमा नहीं थी, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैंने पैसे दिए, मैंने कोई तशद्दुद नहीं किया। आज उनकी जानिब से उनकी वालदा पे कमरे अदालत में बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया गया कि इनकी वालदा ने अपनी बच्ची को मारा है, हमने बच्ची को नहीं मारा। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थी जो मुलजिमा को जो है वो इस चीज़ पे जज तक ये बात कायल हो गई कि जो फैसला था वो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसला था। तो ये कुछ इस किस्म के जो अपने बयानात के ऊपर उनको नुकसान उठाना पड़ा और ये उनकी तजाद बयानात थे। अब इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया और अडियाला जेल जो है यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान। अडियाला जेल उनको मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में ये तमाम तर मामला पेश आया। सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना था जज फारूक फरीद का। ज़ीशान, ये बताएगा कि जज की जानिब से मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए थे? नाज़रीन को भी बताने के शवाहिद ईमानदारी से जमा करेंगे और तफ्तीश का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है।